अस्सलाम वालेकुम। मैं ग्रेड 5 की उर्दू टीचर हूँ, मैं सुमेरा। आज मैंने आप लोगों को सबक आजिज़ी पढ़ाया, समझाया और उसके सवालात का जुमले करवाए। अच्छा, सबक आजिज़ी में आप लोगों को बुलंद ख़वानी करनी है, ठीक है। और साथ ही साथ आप लोगों को मैं यहाँ समझाती चलूँ कि इस सबक में एक बादशाह था, सुल्तान महमूद गज़नवी उसका नाम था। उसका एक ख़ास खादिम था, इसका नाम अयाज़ था, ठीक है। वो बहुत नेक तबीयत था और अच्छी आदतों की वजह से महमूद गज़नवी को तमाम दरबारियों की निस्बत सबसे ज़्यादा अजीज़ था। तो अक्सर वो उससे मशवरा लिए बगैर कोई काम नहीं किया करता। बादशाह के सलूक से उस दरबारी जो थे वो बहुत जलते थे और उसका कि ये मामूली सा ग़ुलाम जो है वो उसका इतना करीब क्यों रहता है, मुक़र्रब रहता है, करीब क्यों रहता है। तो एक दफ़ा उन्होंने उससे शिकायत की बादशाह से कि अयाज़ जो है वो एक कमरे में हमेशा ताला लगा कर रखता है और हमेशा जो है वो आपके कीमती जवाहरात जो है वो जवाहरात जो हैं वो छुपा कर वहाँ रखता है। बादशाह को दरबारी की बात में यकीन ना आया, तो जानता था, फिर भी उसने मुतमईन करने के लिए उसने कहा कि ठीक है, सबके सब जाएँ और देखिए दरवाजे के ताले को तोड़े और देखिए वहाँ पे क्या रखा। अब जब वो ताला तोड़ते हैं तो वहाँ पर देखते हैं वहाँ पर एक फटे पुराने कपड़े और जूते झाड़ियों काटने वाले पहनते हैं, काटने वाले पहनते हैं, वो मिला वहाँ पे। इसके अलावा तो कुछ मिला ही नहीं, यकीन ज़मीन में दबाया हुआ। तो मज़दूर बुला के उन्होंने क्या किया, सारी ज़मीन खुदवा दी, ठीक है। लेकिन उसमें से भी कुछ ना मिल सका। अब सारा मामला बादशाह को सुनाया, बादशाह ने अयाज़ को बुलाया, उससे पूछा कि भाई तुमने ऐसा काम क्यों किया, ये कमरे को मखसूस उसमें ताला डाल रखने का क्या मकसद है, ठीक है। तो अब लोगों को तो परेशानी है, तुम बताओ कि इसका क्या हकीकत क्या है। अयाज़ ने हकीकत बताई कि मैं पहले एक चरवाहा था, झाड़ियाँ और घास फूस काटा मेरा काम था। अब मैं बादशाह का वज़ीर बन गया, मैंने उस ज़माने का लिबास और जूता कमरे में महफूज कर रखा है। जब अपने लिबास और जूता देखता हूँ तो अपने आप से कहता हूँ, अयाज़ तुम वही चरवाहे हो और ये तुम्हारा लिबास है और आज तुमने दरबारी लिबास पहन कर अपनी पहली हैसियत को भूल मत जाना। ऐसा ना हो कि तुम गुरूर और तकब्बुर का शिकार हो। सुल्तान महमूद गज़नवी जो अयाज़ की लिबास पर बहुत खुश हुए, उसके नज़दीक अयाज़ की क़द्र मंज़िलत और बढ़ गई और तमाम दरबारी जो थे ना वो इंतहाई शरीफ थे। तो हमें कभी भी किसी के लिए बुरा नहीं चाहना चाहिए, बल्कि आज ही उनके सारी को अपनाना चाहिए कि अल्लाह ताला के आगे, अल्लाह ताला के हुज़ूर हम ऐसे पेश हों कि हम अपनी हैसियत को पहचानें, ठीक है। कुछ अल्फाज यहाँ पर नए अल्फाज मुहावरात लिखे। मुक़र्रब, करीब रहने वाला, तनी तना अकेला, माजरा, हाल, वाक़या, हक़ीक़त, हादसा। बदगुमान कहते हैं बुरा ख़याल। तकब्बुर, गुरूर। क़द्र, मंज़िलत, इज़्ज़त और मर्तबा। बग़ली, झाँकना, शर्मिंदा होना, आजिज़ी, इनकिसार या झुकाव। सवालात मैंने आप लोगों से पूछा, आप लोगों ने मुझे सबके जवाब बताए हैं। आप लोगों को अपनी कॉपी में टाइटल पेज बनाना है इस सबक का और उसके बाद इंडेक्स में चैप्टर नेम मेंशन करके और सवालों के जवाब लिखने हैं। मैं गज़नवी अयाज़ को पसंद करता था, उसकी ईमानदारी और अच्छी आदत की वजह से। सवाल नंबर 2, बादशाह के दरबारी अयाज़ से क्यों हसद करते थे? क्योंकि महमूद गज़नवी ने अयाज़ को अपना मुक़र्रब वज़ीर बनाया था, यानी उससे पूछे बगैर उसके मशवरे से सारे काम करते थे। दरबारी ने महमूद गज़नवी को अयाज़ से बदगुमानी करने के लिए क्या कहा? उसको बताया कमरे में ताला लगा कर रखता है जहाँ पर कीमती जवाहरात चुरा कर रखता है, ठीक है। फिर ताले वाले कमरे से क्या चीज़ें बरामद हुई? पुराने कपड़े और वो जूते जो झाड़ी काटने वाले इस्तेमाल करते हैं। अयाज़ ने बादशाह को क्या राज बताया कि वो ये ना भूले कि वो पहले चरवाहा था और अपने अल्लाह ताला के अपनी हैसियत को नहीं पूरा सके, वो ये ना भूल सके और गुरूर तकब्बुर का शिकार ना हो पाए, ठीक है। अयाज़ ने बादशाह को क्या राज बताया, ये बता दिया हमने, ठीक है। बरामद क्या हुई थी। फिर यहाँ पर लिखे हैं जुमले, इन अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल करें। मुक़र्रब, मुतमईन, मखसूस, तकब्बुर और यकीन, ठीक है। ये 5 जुमले हैं। साथ ही साथ मैंने आप लोगों को ये 5 जुमले मज़ीद दिए, गुरूर, हकीकत, शर्मिंदा, माजरा और मकसद। टोटल 10 अल्फाज हैं, इनके जुमले आप लोगों को बनाने कॉपी में, ठीक है। साथ ही अगर आप लोगों ने सवाल जवाब किए हुए हैं, वेल एंड गुड, नहीं किए हुए तो सवालात भी करने हैं आप लोगों को, साथ में जुमले बनाने हैं। 10 जुमले हैं आपके। ख़ुलासा लिखना है आप लोगों को। इस सबक का ख़ुलासा किस तरह से लिखा जाएगा कि आप पूरा सबक थॉरली पढ़ लीजिए और अच्छी तरह से पढ़ने के बाद आप उस किताब को बंद करें। किताब बंद करके आपको जो जो बातें इस सबक से मुताल्लिक़ याद आती हैं आप वो लिख दीजिए, वही आपका ख़ुलासा है, ठीक है। यहाँ पर खाली जगह लिखी हुई है, खाली जगह भी आप लोगों ने फ़िल की हुई है। जिन्होंने नहीं की है वो यहाँ पर फिल कर ले कि अल्लाह ताला को डैश के बजाय डैश बंदे पसंद हैं, ठीक है। डैश के बजाय डैश पसंद है,
غرور کے بجائے عاجزی پسند ہے، غرور و تکبر کے بجائے عاجزی پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان بردار بندے اس کے ڈیش ہوتے ہیں، مقرر ہوتے ہیں۔ تو محنت انسان کی ڈیش میں اضافہ کرتی ہے، محنت انسان کی عزت میں اضافہ کرتی ہے۔ پھر مل جل کر کام کرنے سے مشکل کام بھی آسان ہو جاتا ہے، جو کام انسان تنہا نہیں کر سکتا مل جل کر منٹوں میں ہو جاتا ہے۔ ہمیں اصل ڈیش جاننے کا ہے، ہمیں اصل بات جاننے کا ہے، کسی کی طرف سے بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ جھوٹے انسان سے جب کوئی بات نہیں بن پاتی تو وہ ڈیش لگتا ہے، جھوٹے انسان سے کوئی بات نہیں بن پاتی تو وہ بدگمان کرنے لگتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ لوگ دیکھ کر اپنا جو ہے چن دیں، اور خلاصہ آپ کا خلاصے میں نے باقی تمام کام اپنے موسٹ کیا ہوا ہے، جنہوں نے نہیں کیا وہ مکمل کر لیں۔ بلند خوانی ضروری ہے، ٹھیک ہے۔